नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट की। मैथ्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले दिखाए गए ऐड के बारे में। वो ऐड होता है हमारा MDH मसाले का, और ऐसा मैं इसलिए दिखाया हूं क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए बन जाएगी, जिससे कि आप इस चार्ट को, जो कि इस चैप्टर में आपको दिखाया जाएगा, जिसकी मदद से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसको आप याद कर सकेंगे बहुत ही आसानी से। तो ट्रिक हमारी ये हो जाती है दोस्तों, स्टोरी भी बताऊंगा, चिंता मत करो, हमारी पहले ट्रिक जान लो। ट्रिक है MCD MDH। देखो MDH का नाम आया था ना, तो MDH आ गया है और नीचे आ जाता है हमारा किलोमीटर। ठीक है, अब बात यहां पर यह आती है कि जो हमारे MDH वाले वो थे अंकल जी, बड़ी मूंछों वाले, तो वो जो है उनकी जब MDH स्पाइसेस चालू हुई थी, देखो स्टोरी बता रहा हूं, रियल बात नहीं है। स्टोरी के हिसाब से जब उनके MDH जो मसालों की जो फैक्ट्री है और उनका जो प्रोडक्शन है, जब वो चालू हुआ था, पहले वो कहाँ गए, मुंबई गए, तो M आ गया। M फॉर मुंबई गए तो M आ गया। ठीक है, देखो मैं इधर लिख भी देता हूं, मुंबई गए, मुंबई से वो किधर गए, दिल्ली, क्योंकि और बड़ा होना था। मुंबई से देखो से सी थोड़ा मिलता जुलता है, से पे ई की मात्रा लगा दो तो सी बन जाएगा। मुंबई से वो किधर गए, दिल्ली गए। मुंबई से वो किधर गए, दिल्ली। दिल्ली में भी बढ़िया काम चला गया। ठीक है, तो और ज्यादा बड़े हो गए, लेकिन उन्होंने बेचा क्या, उन्होंने बेचा MDH मसाले। MDH मसाले बेचे उन्होंने। और ये जो मुंबई से दिल्ली गए ना, तो उन्होंने बहुत लंबे सफर का फासला किया, बहुत है ना दूर तक गए वो। तो वो उनकी दूरी किसमें नापी जाएगी, मुंबई से दिल्ली तक की दूरी किसमें नापी जाएगी, किलोमीटर्स में नापी जाएगी। तो ये हमारी बन जाती है दूरी। ठीक है, कहां गए, मुंबई से चालू किया, मुंबई से और बड़े हुए, तो मुंबई से का भी मतलब है हर एक शब्द का, से दिल्ली गए, मुंबई से दिल्ली गए। दिल्ली से क्या बेचने गए, मसाले, कौन से वाले, MDH, और इनमें फासला कितना था, उसको हमने किसमें नापा, किलोमीटर में। आई मेरी बात समझ में। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखो इसका जो मतलब है ना, वो इस चैप्टर से अभी पता लगेगा। मेजरमेंट, पहले वर्ड का मतलब समझ लो। मेजरमेंट ये होता है कि भाई किसी भी चीज है, कोई भी चीज है ना अगर दुनिया में, उसको हमें अगर नापना हो, तोलना हो या मापना हो, नापना हो, तोलना हो या मापना हो, तो उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट का। मेजरमेंट में मेजर शब्द का मतलब यही होता है कि हमें अगर किसी चीज का वजन तोलना, मापना या नापना हो, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग यूनिट भी होती है, अलग अलग यूनिट, आओ चलो जानते हैं। अलग अलग यूनिट में देखना, हमारी पहली यूनिट क्या हो जाती है, या तो ग्राम्स या फिर किलोग्राम्स। और भी यूनिट होती है, हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, ग्राम्स या फिर किलोग्राम्स। आमतौर पर हमारी जिंदगी में हर जगह काम आता है। मान लो आपने किराने की शॉप से कोई दाल खरीदी, चावल खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसमें ये ग्राम्स काम में आता है। जो जो कांटा लगा रहता है ना काउंटर पे, तो वो किस में तोलता है, वो ग्राम्स या फिर किलोग्राम्स में तोलता है। इसके बाद आ जाती है लीटर की बात, लीटर की या फिर किलोलीटर की। लीटर की बात इसलिए आती है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम तोल नहीं सकते कांटे पे। क्यों, किस चीज को नहीं तोल सकते, दूध को, पानी को, पेट्रोल को, तेल को नहीं तोल सकते, तो उसको हम किस में तोलते हैं, उसको हम तोलते हैं लीटर में या फिर किलोमीटर में। इसके बाद आ जाता है दूरी की बात, जिसको हम किस में तोलते हैं, मीटर या फिर किलोमीटर में। मान लो मुझे यहां से मेरे स्कूल तक की दूरी मापनी है, तो किस में नापूंगा, किलोमीटर में या फिर मीटर में। ठीक है, अगर कोई छोटी डिस्टेंस है तो उसको किस में नापूंगा, मिलीमीटर में या फिर मीटर में। तो आई मेरी बात समझ में। ये 3 यूनिट्स हो जाती है हमारी। अब ये जो MCD MDH किलोमीटर, ये मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि इनका जो मतलब है,
ये इन्हीं से ही निकल के बना हुआ है। इसके बीच में जो ये m दिख रहा है ना दोस्तों, ये m मीटर के लिए स्टैंड करता है और नीचे जो किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर के लिए स्टैंड करता है। जैसे देखना, ये किलोमीटर में k का क्या मतलब है, किलो। किलोमीटर में k का क्या मतलब है, किलो। अब वो किलोमीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है और किलोग्राम भी हो सकता है। आई बात समझ में? आराम से चल रहेंगे, ठीक है, आराम से आ गई बात समझ में। h स्टैंड किसके लिए करता है, h स्टैंड करता है हेक्टो के लिए। h किसके लिए स्टैंड करता है, हेक्टो के लिए। d किसके लिए स्टैंड करता है, डेका के लिए। d किसके लिए स्टैंड करता है, डेका। चाहे वो मीटर हो, लीटर हो या ग्राम हो, वो उसके आगे हम डेका लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये m किस लिए स्टैंड करता है, अभी बताया था, मीटर के लिए। अब वो मीटर है, मीटर की जगह मैं ग्राम भी रख सकता हूं, लीटर भी रख सकता हूं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बनाना सीखो, ठीक है। डी वापस से आ गया, तो इस बार ये डी किस लिए यूज होगा, ये होगा हमारा देसी वाला डी। ये होगा हमारा देसी वाला डी, यानी कि हम राजस्थान से रहते हैं, देसी है बिल्कुल, तो देसी भी होना चाहिए कुछ। देसी के बाद क्या आ जाता है हमारा, सेंटी, ठीक है। इमोशनल वाला सेंटी नहीं है, यूनिट वाला सेंटी है। सेंटी के पीछे आप ग्राम लगा सकते हो, लीटर लगा सकते हो और मीटर भी लगा सकते हो। इसके बाद m आ जाता है, m फॉर, एक बार तो मीटर हो गया, दोबारा m आ गया तो क्या बन जाएगा, मिली। दोबारा m आ गया तो क्या बन जाएगा, मिली। तो शुरुआत से एक बार और देखते हैं, m c d m d h और किलोमीटर, ये टेबल आपकी बन जाएगी। फिनिश। मेजरमेंट में अब आपको कोई नहीं हरा सकता। मिली, m फॉर मिली, c फॉर सेंटी, d फॉर डेसी, m फॉर मीटर, d फॉर डेका, h फॉर हेक्टो, k फॉर किलो। इस टेबल को बिना मिटाए आओ चलो दो चार क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से। देखो ये जो टेबल मैंने बनवाई है, इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 10-10 का। मतलब कैसे चल रहा है, ऊपर की जो यूनिट है ये है हमारी लोएस्ट यूनिट। ऊपर की जो हमारी यूनिट है ये है हमारी लोएस्ट यूनिट, और जैसे ही हम इससे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही हम इससे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी हाईएस्ट यूनिट की तरफ। अब क्योंकि हमें लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ बढ़ना है, देखो एक चीज आप ध्यान में रखना जरूर कि इनमें दो चीजें होती है, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे। कब करोगे, कैसे करोगे, ये आपके ऊपर है। हमें मान लो कोई बहुत ही सारी चीज है ना, अब वो छोटी छोटी, अगर मैं बहुत सारी टॉफीज को मिला दूं तो एक बड़ी चॉकलेट तैयार हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? बहुत सारी कैंडीज को इकट्ठा कर दूं तो एक लॉलीपॉप बन जाएगी। इसी प्रकार से जैसे बुक्स को कलेक्ट कर दूं तो एक बंडल बन जाएगा। अब एक बंडल को जब मैं खोलूंगा तो बहुत सारी बुक्स निकलेगी, मतलब लोएस्ट यूनिट ज्यादा होनी चाहिए और हाईएस्ट यूनिट कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का मान तो उतना ही आएगा। बड़ी यूनिट एक ले लो या छोटी यूनिट 100 या 1000 ले लो, मान तो एक ही है, बराबर है। इसी प्रकार से जब लोएस्ट से हमें हाईएस्ट की तरफ जाना होता है ना, तो हम चीज को कम करने की कोशिश करते हैं। कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिवाइड। हम क्या करते हैं कम करने के लिए, डिवाइड। तो जब हमें लोएस्ट से नीचे की तरफ हाईएस्ट जाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब सेम उसका उल्टा कर दो, हाईएस्ट यूनिट से लोएस्ट पे जाना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें उसको ज्यादा करना है, हमें उसको ज्यादा करना है। अब सबके बीच में डिफरेंस कितना चलेगा, 10-10 का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। यानी कि देखना, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर है, 10। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर है, 10। डेकामीटर में कितने मीटर है, 10। मीटर में डेसीमीटर कितने हैं, 10। डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, 10। सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हैं, 10। आई बात समझ में? ऐसा आपको पूछ सकते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि मान लो हमें 54 किलोमीटर दे दिए और हमें इसे किसमें चेंज करना है, मीटर में। इसको हम कैसे करेंगे फटाफट से देखना, क्योंकि वीडियो मुझे जल्दी से खत्म करना रहता है। पहले हम 1 किलोमीटर को
देखेंगे कि हम उसमें कितने मीटर निकाल सकते हैं, मतलब कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर से हमें जब मीटर में जाना है, 1 किलोमीटर से जब हमें मीटर में जाना है, तो फिर देखो कितने जीरो लग रहे हैं। 1 किलोमीटर से पहले हेक्टो पे पहुंचेंगे तो 10, 1 जीरो। हेक्टो से फिर डेका पे जाएंगे तो दूसरा जीरो। डेका से फिर मीटर पहुंचेंगे तो तीसरा जीरो। कितने जीरो आए? 3 जीरो। लगा दो, 3 जीरो आ गए, लगा दो, और आगे 1 लगा दो, खत्म। क्यों? क्योंकि 10 के बाद फिर 10, तो मल्टीप्लाई होते चल रहे हैं। देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, हाईएस्ट यूनिट दे रखी थी, छोटी यूनिट बनानी थी, तो मल्टीप्लाई करा। 10 10 10 कितना हो गया? 1000, खत्म। अब या तो लिख के कर लो या ऐसे ही कर लो, आपकी मर्जी। 1 किलोमीटर है, हमें कितना पूछा है? 54 किलोमीटर। करो 54 किलोमीटर का हिसाब, सबने सीखा हुआ है। 54 का बताने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों किया? क्योंकि 1 का भाव अगर पता है तो जितने का पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। 1 का भाव अगर अपन ने निकाल लिया, देखो 1 का भाव निकालना बहुत जरूरी है। पहले एक चीज का भाव जान लिया करो। एक चीज का भाव जान लोगे ना, तो आराम से आपसे जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दे सकते हो। बस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 54,000 मीटर। कितना आया आंसर? 54,000 मीटर। ये किस में आया? 54 किलोमीटर के बराबर में आया, यानी कि यहां पर मैं ये लिख दूंगा, बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और चीज होती है, देखना। अभी तो एक यूनिट थी, अब मैं अलग अलग ले लेता हूं। चलो मान लो यही 54 किलोमीटर के साथ मैंने ले लिया 65 मीटर, और इसको हमें किस में बनाना है? मिलीमीटर में। इसको हमें किस में बनाना है? मिलीमीटर में। और हमारे पास 54 किलोमीटर है, 65 मीटर है, बस। अब इसमें क्या है ना, 2 यूनिट अलग अलग दे दी है, हमें इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते चल रहा है। पहले 54 का चेंज कर लो, फिर 65 का चेंज कर लो मिलीमीटर में, और फिर दोनों का जो आंसर है उसको ऐड कर लो, खत्म बात। देखना 54 किलोमीटर को अगर मैंने चेंज किया था तो कितने निकले थे? 54,000 मीटर, ठीक है। और इधर हमारा कितना है? 65 मीटर। तो देखो दोनों मीटर मीटर हो गए कि नहीं? मीटर मीटर सगे भाई हो गए कि नहीं? मीटर मीटर सगे भाई हो गए। तो 54 में इस 65 को प्लस कर दो, 54,065 मीटर आ गया। अब इसमें पता करो कितने मिलीमीटर है। मिलीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? मीटर से अपनी गाड़ी भगाएंगे, मिलीमीटर पे पहुंचाएंगे, मीटर से चालू करेंगे मिलीमीटर तक, मीटर से डेसी पे गए 10 यूनिट, डेसी से सेंटी पे गए फिर 10 यूनिट, सेंटी से फिर मिली पे गए फिर 10 यूनिट। देखो नीचे से ऊपर जा रहे, क्या होगा? मल्टीप्लाई 10, 100, 1000। कितना आया? 1000। अब इसको अगर हमें मिलीमीटर में बनाना है ना, ये 1000 तो किसका निकला? 1 यूनिट का, यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 1000 मिलीमीटर हुए। तो इतने मीटर में कितना? 54,065 मीटर में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 54,065,000 मिलीमीटर। थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया बड़ा, लेकिन आप करके देखना, इतना ही आएगा आपका मिलीमीटर भी। क्योंकि मिलीमीटर क्या होता है ना, सबसे छोटी यूनिट हो गई, और हमने क्या ली थी? हमने ली थी सबसे बड़ी यूनिट। देख लो एकदम बड़ी यूनिट से सबसे छोटी यूनिट तक पहुंचाया जरूर है। आंसर भले से ही बड़ा आ सकता है, लेकिन सही आना चाहिए। मैथ्स में बस यही है कहावत, आंसर बड़ा आ जाए, दूसरा आ जाए, लेकिन दूसरी तरीके से आ जाए, लेकिन सही आना चाहिए, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया है? और क्वेश्चंस मेरे साथ करने चाहते हो, नीचे कमेंट करना। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी मैंने खत्म किया है टॉपिक को, ज्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा बड़ा टॉपिक था इस वजह से। लेकिन अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।